वज़ीर-ए-आज़म गिलानी सादगी की बात करते हैं, 4 गाड़ियों में सफर करने का दावा करते हैं, लेकिन अमलन जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो 4 की जगह गाड़ियों की तादाद दर्जनों में होती है। ये शायद इससे भी कहीं ज्यादा। ये उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का काफिला है जिसका आम आदमी गुर्बत और सैलाब का मारा हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जब मैं ट्रेवल करता हूँ, देयर आर ओनली 4 कार्स विद माई कार विच आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ। ये आप अगर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। सुना आपने क्या इरशाद फरमाया जनाब गिलानी ने? ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने इन ज़री ख्यालात का इजहार किया था असेंबली के फ्लोर पर। जब मैं ट्रेवल करता हूँ, देयर आर ओनली 4 कार्स विद माई कार विच आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ। ये आप अगर किसी को इंफॉर्मेशन नहीं थी तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन हकीकत थोड़ी तल्ख है। वजीर आजम की सवारी बाद बहारी कराची जलवा अफरोज हुई तो सारा भाषण भाप बनकर उड़ गया। यकीन ना आए तो खुद ही देखिए, आप शायद गिन भी ना सकें कि सादगी की बात करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव के पुरजलाल काफले ने किस तरह उनके अपने अल्फाज को पहियों तले रौंद डाला। ये ना 4 गाड़ियां हैं ना 40, बल्कि उनकी तादाद 100 का हिंसा भी अबूर कर चुकी है। गुर्बत के मारे इस मुल्क में जहां गरीब के लिए पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां खाना भी किसी अजाब से कम नहीं, वहीं इन गाड़ियों के अखराजात और उन पर फूंके जाने वाले ईंधन का हिसाब देने वाला भी कोई है या सब ने मसलिहत की चादर ओढ़ रखी है। जहां तक बात है खुद गाड़ी ड्राइव करने की, तो शायद वजीर आजम साहब उन नायाब गाड़ियों को चलाने का शौक रखते हैं जो उनका दिल लुभाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस लाई जाती हैं। ये तो जिक्र था वज़ीर-ए-आज़म के उस काफिले का जो आज कराची एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस को निकला। अब जरा देखिए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन और वज़ीर-ए-आज़म गिलानी के काफिले का एक जायजा। एक निकला 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर और दूसरे ने रुख किया बूरेवाला का। फर्क आप खुद ही महसूस कर लेंगे। ये पहली वीडियो मुस्ताफी होने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन की गाड़ियों की है, जिन्होंने ओहदा छोड़ने के बाद उसी वक्त सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट न सिर्फ खाली कर दी बल्कि मलका बरतानिया को अपना इस्तीफा पेश करने के लिए बकिंगम पैलेस रवाना हो गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बकिंगम पैलेस तक के रास्ते में ना साबिक वजीर आजम के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए और ना ही कानून की धज्जियां बिखेरी गईं। गाड़ी हर सिग्नल पर रुकती रही और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रहा। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी का बुरेवाला में शाहाना जाहो जलाल से चलने वाला काफिला मुलाहिजा कीजिए। कौम को सादगी का दर्स देने वाले वजीर आजम का काफिला शहर की तंग सड़कों पर पूरे जाहो जलाल से घूमता रहा और सादगी के ढोल का पोल खुल गया। अतराफ की दुकानें बंद हैं और शहर में आदम न आदमजाद। ऐसा महसूस होता है जैसा सिक्योरिटी इंतजामात के नाम पर लोगों को देश निकाला दे दिया गया। ये नए वजीर आजम डेविड कैमरॉन का काफिला है जो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज होने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट जा रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक इसी तरह मामूल के मुताबिक है और साइकिल सवार भी साथ में चल रहे हैं। ना कोई हंगामी हालत, ना हूटर बजाती गाड़ियां और ना अवाम की बेइज्जती करने वाले शाह से ज्यादा शाह के वफादार। कानून की पासदारी बरतानिया में एक मामूल है। कोई आम आदमी हो या ऐवान इक़्तिदार में मौजूद कोई शख्सियत, कोई कानून तोड़ने की ना कोशिश करता है और ना इसकी धज्जियां बिखेरने में फख्र महसूस करता है। लेकिन वतन अजीज में तो बाबा आदम ही निराला है। वीवीआईपीज़ के प्रोटोकॉल से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में लाल बैंड ने आवाम और वीवीआईपीज़ का शऊर उजागर करने के लिए एक गीत तैयार किया है, आपको भी दिखाते हैं। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदें सहर की बात सुनो। मुसाफिरे रहे सहराए जुल्मत शब से,
اور ایک بار پھر آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جب آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی شام میں کراچی پہنچے اور انہوں نے رخ کیا گورنر ہاؤس کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کتنی طویل لائن ہے ان گاڑیوں کی جو کہ ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. یہ وہی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ صرف 4 گاڑیاں ان کے قافلے میں شامل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک گاڑی وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں. لیکن آج تو اتنی گاڑیاں ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون سی گاڑی میں وزیر اعظم گیلانی سوار ہیں اور وہ خود ڈرائیو کر رہے ہیں. اور سڑکوں کے اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اوقات میں کہ پولیس کے باوردی اہلکار چاق و چوبند کھڑے نظر آتے ہیں، روڈیں صاف کر دی جاتی ہیں اور دوسری جانب ٹریفک روک دیا جاتا ہے. اس میں ایمبولینسز بھی شامل ہوتی ہیں، بعض پرائیویٹ گاڑیاں جنہیں اپنے کاموں پر اور دیگر جگہوں پر پہنچنا ہے، ضروری ایمرجنسی پہنچنا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر اور بیچارگی کا چہرہ لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب گزر جائیں تو سڑکوں پر ہمیں بھی گنجائش ملے. آپ دیکھیں کہ یہ ساری بات ہم نے شروع کی اس وقت سے قافلہ چل رہا ہے، لیکن قافلہ بھی ختم نہیں ہوا. چمچماتی روشنیاں، جلتی بجھتی روشنیاں، ابھی بھی وزیر اعظم کے پروٹوکول کی گاڑیاں گزر رہی ہیں. اور اگر ہم 2-3 بار یہ مناظر اسی تواتر کے ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے تو وجہ شاید بلٹن ختم ہو جائے گا، لیکن قافلے کے گزرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ویسے 29 دسمبر کی بات تھی جب وزیر اعظم گیلانی نے قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا تھا کہ وہ صرف 4 گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 4 کا حصہ تو کافی پہلے ہی عبور کیا جا چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بھی کن کن شہروں میں اس قسم کے مناظر شہریوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں.